2019 के बाद कश्मीर में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल बैटल थी वो थी लोकसभा इलेक्शन 2024, जिसके कल नताइज सामने आए। जम्मू से बीजेपी ने दोनों सीटें हासिल की, जबकि कश्मीर से अनप्रेडिक्टेबल रहा। नॉर्थ कश्मीर की सीट जेलड इंजीनियर रशीद ने, जबकि साउथ कश्मीर और श्रीनगर की पार्लियामेंट सीट बिलतरतीब नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली। हमारे साथ है सलमान निज़ामी साहब, जो कि गुलाम नबी आज़ाद की DPAP पार्टी के तर्जुमान आला है। इनसे बात करेंगे। निज़ामी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। पहले हम जानना चाहेंगे, आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और आपको प्रॉक्सी का, बीजेपी की प्रॉक्सी का टैग भी लगा, बीजेपी की बी टीम भी कहा गया, लेकिन आपने जहां लड़ा वहां हारे। लूप होल क्या था? क्या समझते हैं आपके हारने की क्या वजूहत बनी? देखिए, सबसे पहले आज़ाद साहब ने ये डिसाइड किया था कि वो पार्लियामेंट का इलेक्शन खुद लड़ें। तो बहुत से जो उनके सपोर्टर्स हैं और हमारे लीडरान थे, उन्होंने ये मशवरा उनको दिया कि जब आप रिटायर हुए थे तो आपने देखा जिस तरीके से अपोजिशन के बहुत से लीडरों ने कहा कि हम आज़ाद साहब को राज्यसभा में भेजेंगे और हमें उनकी ज़रूरत है। तो फिर हमने उनको कहा कि अगर राज्यसभा में ही आपको जाना है, पार्लियामेंट में ही जाना है, तो फिर आप जम्मू कश्मीर वापस क्यों आए? तो इसलिए हमने फ़ैसला लिया कि हम असेंबली में कंसंट्रेट करेंगे। उसके लिए हमें काडर को इकट्ठा करना बड़ा लाजमी था। हार जीत हमारा एक कंसेप्ट नहीं था, लेकिन हमारे चेहरे भी नए थे। आज़ाद साहब ने आमिर भट्ट साहब को मैंडेट दिया, तो वो एक नया चेहरा था। ऐसे ही सलीम परेज साहब को उन्होंने जो है वहाँ मौका दिया, तो वो भी एक नया चेहरा था। कि आज़ाद साहब ने अपने बच्चों को जो है टिकट नहीं दी, बल्कि उन आम यूथ को टिकट दी ताकि वो जो है उनको पुश किया जा सके। ऐसे ही जो है जब हमें नॉर्थ कश्मीर का फ़ैसला लेना पड़ा, तो उस वक्त हमारे लीडरान ने कहा कि हम इंजीनियर साहब को सपोर्ट करेंगे। तो आज़ाद साहब ने कहा कि हमें इस वक्त फ़ायदा नुकसान नहीं देखना, एक शख्स 5 साल से जेल में है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको सपोर्ट करें। तो कुछ ताकतें, जैसे हमारी उधमपुर सीट में सरोड़ी साहब लड़ रहे थे, हम बीजेपी का मुकाबला कर रहे थे, वहाँ सेकुलर वोट को डिवाइड किया कांग्रेस ने और NC ने, ये कह के कि हम बीजेपी के साथ हैं। अब ना वो हरा पाए तो हम भी जो है हार गए उसमें। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि असेंबली में अच्छे परफॉर्मेंस दें। निज़ामी साहब, चूँकि तीनों सीट्स पर आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, आप इस इलेक्शन से क्या सीखा DPAP ने? क्या ये चीज़ कि ग्राउंड ज़ीरो पर लोगों को सही तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए, या ये वजूहात बनी कि जो आपको टैग लगा था, नहीं ये जी बीजेपी की बी टीम है? देखिए, हमने जो है, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमने ये इलेक्शन, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है एक एक्सपीरियंस, क्योंकि 1-1.5 साल पुरानी पार्टी और चुनाव निशान भी हमारा लोगों तक नहीं पहुंच पाया, एक नया चुनाव निशान था, वो पब्लिसिटी उसकी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई। और दूसरा, हमने पहले ही भी आपको कहा कि ये एक्सपीरियंस था कि हमें अपना काडर इकट्ठा करना था, जो हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। श्रीनगर में हमने अच्छा मतलब वोट लिया, जो असेंबली के लिए हमें ज़रूरत है। वहाँ रजौरी में हमारा अच्छा वोट आया, जो असेंबली के लिए ज़रूरत है, और चिनाब वैली में भी। तो इसलिए हमारा फोकस असेंबली होगा। हमने नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट किया है, तो हमारा वहाँ आप देखिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे तार साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे लोलाब हो, चाहे बारामूला हो, चाहे गुरेज़ हो, तो वहाँ जो हमारे लीडर हैं, ताज मोहिद्दीन साहब है, मुनीर साहब है, तो उनको तो लीड आ गई हर जगह से। तो इसलिए हमारा यही कंसेप्ट था कि हम अपने वोट को इकट्ठा करें। निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं कि इंजीनियर रशीद को हमने सपोर्ट किया, वहाँ से इस वजह से DPAP ने अपना कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है अपने तासुरात जाहिर करें, ये कह रहे हैं कि DPAP के पास अब अपनी साख्त बचाने के लिए कुछ नहीं रहा। इंजीनियर रशीद का बात नहीं होती है, इंसानियत की बात होती है। सब कुछ सियासत में कुर्सी नहीं होती। आज़ाद साहब की इज़्ज़त पूरी दुनिया में इसलिए की जाती है क्योंकि वो एहसान फरामोश नहीं है। उमर साहब को मौका था कि वो विड्रॉ कर सकते, बहुत दिन बचे थे। महबूबा मुफ्ती जी को मौका था कि वो अपने कैंडिडेट को वहाँ से विड्रॉ करवाती, फयाज साहब जिनकी ज़मानत जब्त हो गई। लेकिन कश्मीर का कोई भी ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा जिसने खुलेआम ये कहा कि मैं इंजीनियर साहब को सपोर्ट करूँगा। आज तो बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, आज तो सब मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन उस वक्त कह रहे थे अरे इनके ऊपर तो टेरर चार्जेस हैं, अरे 5 साल से वो जेल में हैं, अरे ये तो एंटी नेशनल है, अरे ये तो पाकिस्तान का सपोर्टर है। कोई सामने नहीं आया उस वक्त। सलमान निज़ामी सामने आया, शुएब लोन साहब सामने आए, मुनीर साहब सामने आए, इरशाद साहब सामने आए, और सबसे बड़ा
जो आज़ाद साहब हिंदुस्तान के इतने बड़े कद्दावर लीडर हैं, वो सामने आए। उन्होंने इंजीनियर साहब के परिवार को कहा आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ, चाहे हमें नुकसान झेलना पड़ा। कल भी मैं ट्विटर, आप मेरा देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे ट्वीट मैंने अबरार साहब की एक तस्वीर रखी और कांग्रेस के बहुत से लोगों को जो तकलीफ हुई, उन्होंने मुझे कहा कि सलमान निज़ामी एक टेररिस्ट के बेटे के साथ खड़ा है। कमेंट देखिए आप, राइट विंग के लोग जो है मेरे फेसबुक पे और ट्विटर पे लिख रहे हैं, अरे इसका बाप तो टेररिस्ट है, वो जेल में है और सलमान निज़ामी उस टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। ये कांग्रेस के लोग हमें, क्योंकि अब वो हार गए, कांग्रेस की यहाँ साख खत्म हो गई, तो अब उनको तकलीफ हो रही है कि ये इंजीनियर रशीद को इन्होंने सपोर्ट की और इंजीनियर रशीद जीत गए। हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना, वो तो अल्लाह की मर्जी थी, वो तो अल्लाह का फैसला था, इज्जत देने वाला अल्लाह है। लेकिन उस वक्त कोई भी सामने नहीं आया। कल अबरार साहब ने ये बयान दिया कि हम यतीम समझ रहे थे अपने आप को। उस वक्त आपने उनका बयान सुना होगा, उस वक्त हमने सिर्फ आज़ाद साहब से अपील की और आज़ाद साहब ने सपोर्ट किया हमें। आज तो सब आलोचना कर सकते हैं हम पे भी, लेकिन कोई उस वक्त सामने नहीं आया, कोई कश्मीर का पॉलिटिकल लीडर नहीं। सब ने कोशिश की कि इंजीनियर रशीद साहब जो हैं हारें, चाहे एनसी थी, चाहे पीडीपी थी, चाहे पीसी थी, अल्ताफ बुखारी थे, सब ने कोशिश की। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मजलूम है। हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना। हम कहते हैं कि उस वक्त हमने नहीं देखा कि ये जीते या हारे। बिल्कुल निज़ामी साहब, आप कह रहे हैं क्योंकि आपने साथ दिया इंजीनियर रशीद का, आपका इंजीनियर रशीद को या उनके फर्जंदों को या उनकी जो पार्टी में इस वक्त कोर ग्रुप है, क्या सजेशन है, आप क्या जोर देंगे? क्या उनको इंडिया ब्लॉक या इंडिया अलायंस को साथ देना चाहिए? मैं खुद नौजवान हूँ, ये उनकी अपनी चॉइस। हमने अलायंस तो नहीं किया, हमने उनको सपोर्ट किया है। हमारा कोई उनके साथ अलायंस अभी नहीं हुआ, इन फ्यूचर हो सकता है, बट हमने उनको, जब उनकी अपील आई, जब अबरार साहब ने आज़ाद साहब को अपील की कि हमें सपोर्ट करिए, हमने ऑफिशियली उनको सपोर्ट किया। सभी वर्करों ने उनको सपोर्ट किया, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे टंगडार हो, करना हो, हर जगह से उनको वोट अच्छा मिला और वो खुद भी मानते हैं। अबरार साहब ने कल आज़ाद साहब का शुक्रिया अदा किया, डीपीएपी का शुक्रिया अदा किया कि नहीं, आपकी सपोर्ट से हमें बहुत फ़र्क, एक सहारा होता है। 2 बच्चे जिनका बाप 5 साल से जेल में, जब उन्होंने मुझसे बात की, उन्होंने कहा कि हम आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। आज हमें कॉन्फिडेंस आ गया कि हमारे पीछे कोई लीडर खड़ा है, हमारे पीछे गुलाम नबी आज़ाद साहब खड़े हैं। ये उनके बयानात हैं। अबरार साहब ने तो कहीं नहीं कहा कि नहीं हमें इनसे फ़ायदा नहीं हुआ, उनके फैमिली ने कहीं नहीं कहा। उनका यही बयान आया कि हम आपके शुक्रगुजार हैं और हमें एक सहारा मिला जब हम अपने आप को यतीम समझ रहे थे कि हमारे साथ कोई नहीं है। उस वक्त सिर्फ आज़ाद साहब ने जो है साथ दिया। महबूब मुफ्ती ने क्यों नहीं साथ दिया? उमर साहब ने क्यों नहीं साथ दिया? बाकी लोगों ने क्यों नहीं साथ दिया? सब मिल गए इनको हराने के लिए। आपसे जानना चाहूँगा, अक्सर आपकी पार्टी भी और यहाँ भी मुख्तलिफ सियासी जमातों का इल्ज़ाम था कि कश्मीर को ख़ानदानी सियासत से दूर करना है, लेकिन इस बार वो प्रूव करके दिया लोगों ने। महबूब मुफ्ती हार गई, उमर अब्दुल्ला हार गए, इंजीनियर रशीद जेल में है लेकिन उन्होंने जीता, मियाँ अल्ताफ सामने आ गए। आप क्या समझते हैं कि क्या इससे हो? साहब ने नए चेहरों को मैदान में उतारा, आमिर भट्ट साहब को मैदान में उतारा, सलीम साहब को मैदान में उतारा और अबरार साहब को सपोर्ट किया। यहाँ जो कश्मीर का कंसेप्ट था कि शेख साहब, उसके बाद फारूक साहब, उसके बाद उमर साहब, उसके बाद ज़मीर साहब, उनके बाद कोई और साहब, तो इसलिए अगर आप अनंतनाग की बात करें या श्रीनगर का जो एनसी जीती है, हालांकि सेलिब्रेशन कहीं नहीं है, एनसी का हेडक्वार्टर जो है खामोश, सन्नाटा है वहाँ। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये मजहबी लीडर थे। हमारी पार्टी के भी 2 लोग थे जिन्होंने मियाँ साहब को सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, आज़ाद साहब से बात की, साहब मियाँ साहब के साथ हमारा अकीदा है, इस ख़ानदान के पे हमारा अकीदा है, हमें एनसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत सालों से पीर मुरीदगी कश्मीर में है ही, तो वो अकीदा था। ऐसे ही आगा साहब जो हैं वो शिया लीडर हैं, तो उनका भी जो है एक अपना एक फेथ है, लोगों को उन पे एतबार है, तो एनसी का कोई लेना देना। अगर एनसी का कार्डर यहाँ मजबूत होता कश्मीर में या कोई वेव होती, तो उमर साहब 2 लाख वोट से नहीं हारते। उमर साहब ने भी कहा ना, मैं बीजेपी का मुकाबला कर रहा हूँ, लेकिन वो उल्टा क्यों पड़ा? क्योंकि लोगों को समझ आ गया कि फारूक साहब कहते हैं मेरे दरवाजे बीजेपी के लिए खुले हैं। इन्होंने जो है 370 के बाद जो है 5 बार बीजेपी के साथ मीटिंग की। उमर साहब जो है लंदन क्रिसमस मनाने गए, गुलमर्ग में स्कीइंग करने गए, अबरार साहब तो नहीं गए।
अबरार साहब तो वहाँ बेचारे लंगेट में और पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे जो हैं अंग्रेज़ बच्चे वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। तो कश्मीर के लोग बेगैरत नहीं हैं, उनके अंदर ईमान अभी भी मौजूद है। उन्होंने दिखा दिया कि कश्मीरियत ज़िंदा है। जब यहाँ कोई टूरिस्ट आता है या यहाँ कोई जो अमरनाथ यात्री आता है उसको कांधे पे चढ़ा के कश्मीर के लोग जो हैं दर्शन करवाते हैं। यहाँ कोई फौजी ज़ख्मी होता है उसको कांधे पे चढ़ा के कश्मीर के लोग अस्पताल पहुँचाते हैं। तो ये इमोशनल क्यों नहीं हो? आखिर पर मैं जानना चाहूँगा निज़ामी साहब आपसे, चूँकि आप मुल्क की सियासत को बखूबी जानते हैं, बीजेपी इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं ले सका। अपनी पार्टी बीजेपी सिर्फ 241-40 सीटें ले सका है और इंडिया ब्लॉक के पास 295 है। इस बार अगर बीजेपी वाकई हुकूमत बनाता है, क्या कुछ मुल्क में नई चेंजेस होंगी? किस तरीके के? देखिए, जिस तरीके से पोलराइज किया है पूरे मुल्क को बीजेपी ने और जिस तरीके से प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट सामने आए वो कंडेमनेबल है। क्योंकि जिस तरीके से एक देश का प्रधानमंत्री हर मज़हब को साथ में लेके चलना चाहिए, वो एक मज़हब के ख़िलाफ़ जाता है। मैं हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ, मैंने कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग की है। हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कांग्रेस के साथ नहीं है, हम भी सेकुलर हैं, वो भी सेकुलर हैं, लेकिन हमारे कुछ स्ट्रेटजिकल डिफरेंसेस हो गए। अब आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर से हैं, तो कांग्रेस ने ऐसे डिसीजंस लिए जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो गई। आज आपने देखा डिसीजन ऐसा ले लिया कि 8 साल की बच्ची का जिसने रेप किया या उसका मर्डर किया उसके सपोर्टर को आपने टिकट दे दी। आज हार गए आप। आज कांग्रेस जो है जम्मू कश्मीर में 3 सीटें हार गई। तो अब हमारी तो नई पार्टी है, हमने तो असेंबली से शुरू करना है। हम थोड़ा पहले ही पार्लियामेंट जीत के आते, हमने असेंबली से शुरू करना है। अभी नई पार्टी है, यहाँ तो 30-30 साल के बाद जो है पार्टी जो है असेंबली जीतती है। तो इसलिए हमें अपना कार्डर बनाना है। आप असेंबली में देखेंगे हम कितने मजबूत होंगे। आज़ाद साहब पे एतबार है लोगों को, 2.5 साल में उन्होंने बहुत काम किया है। तो हमारे वो डिफरेंसेस थे कांग्रेस के साथ कि आप जम्मू कश्मीर में आपने एक ऐसे सड़क छाप आदमी को जो है प्रेसिडेंट बना दिया, आज उसने परफॉर्मेंस दिखा दी, 0 हो गए आप और 1.5 लाख से आप हार गए। तो जो बाकी लीडर हैं, मैंने कल भी मुबारकबाद पेश की ममता जी को, अखिलेश यादव को, हमारे ओवैसी साहब को, मेरे ज़ाती ताल्लुकात उस परिवार से हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो हमें खुशी हुई कि वो फाइट कर रहे हैं। कांग्रेस ने ज़्यादा परफॉर्मेंस तो नहीं की, लेकिन अखिलेश ने जो परफॉर्म किया, ममता जी ने जो परफॉर्म किया, यही हमारी बात थी कि कांग्रेस को स्ट्रेटजी जो है चेंज करनी चाहिए, उनको अपनी सेकुलर आइडियोलॉजी पे रहना चाहिए। जब आज़ाद साहब ने छोड़ा था उन्होंने यही कहा था कि अगर मोदी जी मंदिर में जा रहे हैं, आप क्यों उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं? आप अपना सेकुलर जो आपका कैरेक्टर है उसको मेंटेन करिए जो सदियों से चलता आ रहा है। तो वो डिफरेंसेस हुई, तो अच्छी बात है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो हम तो अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।